आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याएं के समान होने का प्रतिबंध। यानी दो परिमेय संख्याएं हैं, वो अगर बराबर होंगी तो क्या होगा। ठीक है, उनके क्या प्रतिबंध होंगे। प्रतिबंध माने संबंध, प्रतिबंध मतलब संबंध। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है a बटे बी और c बटे डी। देखिए a बटे बी और c बटे डी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? d 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या जब भी होगी तो उसमें हर 0 नहीं होता है, हर 0 नहीं होता है। और इसमें d c बटे d क्या है? हर। तो परिमेय संख्याओं में d यानी जो हर होता है वो 0 नहीं होता। परिमेय संख्या यही p बटे q होती है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। तो परिमेय संख्याओं में हर 0 नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि एक परिमेय संख्या हो गई ये और दूसरी परिमेय संख्या ये दोनों अगर समान हैं तो क्या होगा। ये है पहली परिमेय संख्या, ये है दूसरी परिमेय संख्या, ये है पहली परिमेय संख्या और ये है दूसरी परिमेय संख्या। दोनों के समान है तो उसके लिए क्या होंगे, पहले का अंश और दूसरे का हर बराबर पहले का हर और दूसरे का अंश, ये बराबर होगा। मतलब समझ रहे हैं? तिरछा गुणा, ये तिर्यक गुणा, ऐसे इसका गुणा इसमें AD बराबर इसका गुणा इसमें BC, यही ना हुआ। ये क्या है? पहले का अंश और दूसरे का हर। अंश पहला तो हर दूसरा, हर पहला तो अंश दूसरा। तो तिर्यक गुणा a बटे b और c बटे d अगर दोनों समान हैं तो AD बराबर BC, यानी तिर्यक गुणा करेंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तिर्यक गुणा का मतलब पहले का अंश रहेगा तो दूसरे का क्या रहेगा? हर। पहले का अंश तो दूसरे का हर। AD पहले का अंश तो दूसरे का हर, और दूसरे पहले का हर तो दूसरे का अंश, यही ना है। देखिए ये A का है, पहले का क्या है? अंश। D का है, दूसरे का हर। पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का अंश और दूसरे का हर बराबर पहले का हर और दूसरे का अंश। यानी अंश और हर का गुणा करना है, अंश में हर का गुणा करना है, लेकिन पहला अगर अंश रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? हर। ठीक है। AD बराबर BC, A बटे B और C बटे D अगर दोनों समान हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, चलिए देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये जांच करना है, चेक करना है कि ये हमारी है एक परिमेय संख्या और ये है दूसरी परिमेय संख्या। चेक करना है कि ये दोनों बराबर होंगी या नहीं। तो अभी हमने देखा है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं a बटे b बराबर c बटे d, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब तिर्यक गुणा, इसका अंश इसका हर, AD बराबर BC होता है, यही ना है। पहले का अंश दूसरे का हर बराबर दूसरे का पहले का हर और दूसरे का अंश। अब इसको हमें चेक करना है कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। तो क्या करेंगे, किसका गुणा किस में करेंगे। एक देखिए 3 बटे 4 है, यही ना है। तो अगर A बटे B से तुलना करें और ये C बटे D, तो A की जगह कितना है? 3,
यही ना है। ए डी बराबर क्या है, बी सी, यही ना है। ए और डी का गुणा करें, देखें क्या आता है, बी और सी का गुणा करें, यही ना करना है। ए और डी का, यानी ए और डी। ए क्या है इसमें, इसमें ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है -4, ऋण 4 है, और इसमें सी का मान क्या है -9, और डी का मान क्या है 12, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करें, ए और डी का गुणा करें। ए का मतलब क्या है 3, ऐसे देख लीजिए, सूत्र हमें पता है, ठीक है। 3/-4 और -9/12 सूत्र हमें पता है। कैसे गुणा करना पड़ता है, तिर्यक गुणा, ऐसे ही ना, ऐसे गुणा करते हैं ना, इसका अंश और इसका हर, अंश हर, अंश हर गुणा करके देखें बराबर आता है, ठीक है। तो यहां से देखें, तो अगर इसकी जगह हम a/d लिख दें और इसकी जगह c/d लिख दें, ठीक है, लिख दें। a/b से बताएं कि ऐसे ही डायरेक्ट बताएं, ऐसे ही, चलिए। तो हमें किसका किस में गुणा करना है चेक करने के लिए, तिर्यक गुणा करना है, इसका अंश इसका हर, इसका हर इसका अंश, ठीक है। तो चलिए 3 में कितने का गुणा करना है 12 का, वेरी गुड। 3 में 12 का गुणा करेंगे क्या होगा 36 है। अब -4 में कितने का गुणा करना है, कितने का -9 का। अब देखिए ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो क्या होता है धन, तो ये क्या हो गया धन हो गया, और 9 चौक का क्या हो गया 36, दोनों बराबर हो गए कि नहीं, दोनों बराबर हो गए, अतः दोनों क्या हैं समान हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर नहीं होते तब क्या होता, समान नहीं होते। तो दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर हमें उन्हें चेक करना है कि वो समान है या नहीं, तो यही करेंगे हम। इसको एक नियम से और लगा सकते हैं ना, a/b बराबर c/d से, AD बराबर BC, यही ना होगा, यही ना होगा। अंश का गुणा, पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का हर दूसरे का, ये ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। AD का मान निकाल लें और BC का मान निकाल लें। AD का मान निकालेंगे कितना होगा, A का मान कितना है बताइए, यहां से A का मान कितना है 3, और D का मान कितना है, D माने नीचे वाला, D का मान कितना है 12, कितना हो गया 36, और यहां पर B का मान कितना है -4, और यहां पर A का मान कितना, C का मान कितना है -9, कितना हो गया 36। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, हो गए। अतः समान है, ठीक है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याएं अगर हमारे पास हैं तो उसको हम चेक करके बता देंगे कि बराबर है या नहीं। कर लेंगे, कर लेंगे। तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। एक असमान वाला देखें, चलिए। तो देखिए अभी हमने देखा कि हमें चेक करना है दो परिमेय संख्याओं को, वो समान है या नहीं है। तो हमारे पास एक सूत्र है, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर दोनों बराबर हैं, समान हैं, तो किसका किस में गुणा करेंगे, AD बराबर BC, यही ना है। A क्या है पहले का अंश, यही ना है। A क्या है पहले का अंश, B क्या है दूसरे का हर, B क्या है पहले का हर,
सी का है, दूसरे का अंश, इन्हें करना है, यानी तिरछा गुणा, ऐसे गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अगर दोनों बराबर हैं तो समान है, अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो समान नहीं। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों गुणा करे बराबर न आए, कि हरदम बराबर होगा। गुणा करके देखें, पहले किसमें किसका करें, -15 में कितने का गुणा करें, बताइए, किसका गुणा करें, -15 में कितने का गुणा करें, 30 की -30, माइनस है ना। चलिए, तो 15 0 0 15 तिया 45, 450। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा, धन। तो ऋण में ऋण का गुणा किए क्या हो गया, धन। तो ये किसका मान हो गया, एडी का मान। ठीक है, यही ना हुआ, ए डी, यही ना हुआ, ए डी। अब हम बीसी का मान निकालें। बीसी का मतलब किसमें गुणा करें, बी कौन है, 20 में कितने का गुणा करें, 25 का। तो 0 25 दूना 50, दोनों बराबर हैं। इन दोनों को गुणा करने पर 450 आया और इन दोनों का गुणा करने पर 500 आया, दोनों बराबर हैं नहीं। यानी एडी और बीसी बराबर नहीं है। ऐसे बराबर करके काट देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है। ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब बताइए समान है या असमान, असमान या बराबर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेंगे हम। कोई दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं तो उसको हम ये चेक करके बता सकते हैं कि वो समान है या नहीं। ठीक है, बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये बताइए, हमें इसको चेक करना है कि ये दोनों समान है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, एडी का, फिर बीसी का, या इसको यही कहते हैं ना कि तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यही करते हैं ना। तो -3 में कितने का गुणा करेंगे, कितने का, 3 का गुणा किए। अब देखिए, यहाँ है ऋण और यहाँ है धन, यहाँ है ऋण और यहाँ है धन। तो ऋण में धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण। वेरी गुड। जब अलग अलग रहता है तो चिन्ह क्या होता है, ऋण, और एक जैसा रहता है तो चिन्ह धन। तो यहाँ पर ऋण 9 हो गया। ठीक, अब ऋण 9 में कितने का गुणा करेंगे, 1 का, यही ना हुआ। तो यहाँ पर है ऋण, यहाँ पर है धन, तो ऋण 1, ऋण 9 और धन 1 गुणा करेंगे क्या होगा, ऋण 9। ठीक है, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं, इन दोनों का गुणा करने पर भी ऋण 9, इन दोनों का भी गुणा करने पर ऋण 9, यानी एडी और बीसी आपस में बराबर हैं या नहीं, बराबर हैं। अतः क्या होगा, दोनों समान है। ठीक है, ये तो कर लेंगे अब इस तरह का कर लेंगे ना। चलिए देखिए, एक हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, 0/7 और 0/4, इसको चेक करना है। बताइए, ये भी तो वही है, एडी का मान निकालें और बीसी का मान निकालें, चेक करें। एडी, ए का मान क्या है, 0, तो 0 में हम कितने, डी का मान क्या है, डी का मान कितना है, ए का मान तो 0 हो गया, डी का मान
4। वेरी गुड, यही ना है। अरे ये हो गया a/b, ये हो गया c/d, यही ना है। तो 0 में 4 का गुणा करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, हमारा उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0। अब बताइए -7 में कितने से गुणा करेंगे? 0 से, तो उत्तर क्या आएगा? -7 में 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0। 0 में किसी से भी गुणा करिए, चाहे 2 से, 4 से, 1000 से, 5 से, x से। हमने बताया भी था कि 0 सब सैनिक हैं, उनको ब्रैकेट में बंद करके 0 से गुणा कर दीजिए, सब क्या हो जाएंगे? 0। तो दोनों आपस में बराबर हुए या नहीं? AD का मान भी 0 और BC का मान भी 0, अतः दोनों क्या होंगे? दोनों समान है। ठीक है, तो कौन समान है, कौन असमान है, इस तरह से अगर चेक करना रहेगा तो तिर्यक गुणा करके हम चेक कर सकते हैं। बोलिए, ठीक है, चलिए।